हेलो प्रत्युष। प्रत्युष, आज हमारी क्लास का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है प्रत्युष? और प्रॉफिट एंड लॉस का हमारी लाइफ में क्या यूज होता है जब हम आगे मैथ्स पढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं? तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे सिंपल है। प्रत्युष, अगर मैं आपको 5 रुपीज दूं, 5 रुपीज की आपने लेट सपोज एक चॉकलेट लिया, ओके, और वो चॉकलेट जाके आप अपने फ्रेंड को 10 रुपीज में सेल कर देते हैं, तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट। क्योंकि आपको मैंने 5 रुपीज में दिया, बट आगे जाके आपने उसको 10 रुपीज में करा। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से छोटा है। और दूसरी चीज क्या है प्रत्युष? जिस प्राइस पे आप कोई चीज परचेज करते हैं उसको बोलते हैं आपका कॉस्ट प्राइस। जिस चीज पे आप कोई चीज सेल करते हैं वो होता है आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको प्रॉफिट तब होगा जब आप कोई चीज कम अमाउंट में परचेज करोगे, उसको ज्यादा अमाउंट में सेल करोगे। ठीक है, प्रॉफिट अमाउंट और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपको चल गया पता? हाँ। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट होता है आपका, प्रॉफिट का होता है मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये जो होता है इसको बोलते हैं आपका प्रॉफिट। अब ये आपका एग्जाम्पल 1 हुआ प्रत्युष, या फर्स्ट ऑप्शन हुआ। सेकंड आपका है, लेट सपोज आपने कोई 20 रुपीज की आइटम को परचेज किया। पेंसिल थी, लेट सपोज आपने 20 रुपीज की पेंसिल परचेज करी। वो पेंसिल जाके आपने 15 रुपीज में आगे अपने फ्रेंड को सेल करी। अभी इसमें क्या हुआ प्रत्युष? आपको अपने पॉकेट से 20 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़े, बट आप जब उसको सेल कर रहे हो यू ओनली गेट 15 रुपीज। इसका मतलब आपके पैसे ज्यादा लगे और आपको पैसा कम मिला। तो आपका पैसा कम हुआ या ज्यादा हो गया? कम हो गया ना, आपको लॉस हुआ। तो सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है। करेक्ट। तो देखो, ये आपका कॉस्ट प्राइस था, ये आपका सेलिंग प्राइस था। आप यहाँ देखो ज्यादा है, यस। तो अगर आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है आपके सेलिंग प्राइस से, इन शॉर्ट आप कोई चीज ज्यादा की खरीदते हो, हायर प्राइस पे परचेज करते हो और उसको लेस अमाउंट में सेल करते हो, तो वो आपका लॉस होता है। तो लॉस की सिंपल डेफिनेशन होती है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये आपका लॉस होता है। ओके, अब इसके बाद ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है लॉस की, प्रॉफिट की। हम जब इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे प्रत्युष, तो क्वेश्चंस आप देखो कैसे होते हैं, क्या करते हैं क्वेश्चंस में। लेट सपोज एक क्वेश्चन आता है, सोनाली परचेज अ मोबाइल फोन फॉर ₹12,500। हाँ, परचेज अ मोबाइल। परचेज मतलब उसको जो कॉस्ट प्राइस पड़ता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल, वो उसको पड़ता है 12,500। ओके, नाउ सी सेल्स इट फॉर 11,000। मतलब जो इसका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल इज 11,000। तो इसमें आपसे उन्होंने पूछा है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो आपको तो फर्स्ट स्टेप ये पता करना होगा कि यहाँ पे इस केस में उसको प्रॉफिट हुआ है या उसको लॉस हुआ है। आपको यहाँ पे क्या लगता है? लॉस कैसे चला पता आपको? क्योंकि कॉस्ट प्राइस इज बिगर देन सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज बिगर देन सेलिंग प्राइस। ओके, और कोई पूछे कितने का लॉस हुआ है, तो लॉस के लिए आपको कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस से माइनस करना है। ठीक है, होगा 1,500। तो 12,500 माइनस 11,000 दैट इज बिकम योर 1,500। ये आपका लॉस है। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? हाँ। ओके, इसमें इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं प्रत्युष। जब कस्टमाइज करते हैं तो उसमें हमें सिर्फ सेलिंग प्राइस और लॉस प्रॉफिट या कॉस्ट प्राइस नहीं, हमको क्या बोलते हैं, कई बार हमको सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस भी निकालना पड़ता है। देखो सिंपल सी बात यह है, अगर आप एक चीज देखो, जो आपका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर आपको किसी का कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस में क्या करना है आपको, जो भी उसका सेलिंग प्राइस है, अगर प्रॉफिट है तो उसको नहीं, सॉरी, अगर आपको किसी भी चीज का सेलिंग प्राइस निकालना है, क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस।
तो उसके कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट है तो उसको आप प्लस कर दोगे, और लॉस है तो उसको माइनस कर दोगे, क्योंकि लॉस का मतलब उतना पैसा उसका कम हो जाता है। करते कैसे क्वेश्चन, अब देखो इन्होंने कहा कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस, हमें क्या बोला निकालने के लिए इन्होंने, कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, और जो सेलिंग प्राइस दे रखा है उन्होंने वो दे रखा है 275, लॉस दे रखा है हमको उन्होंने 25 रुपीज का। ओके, तो अब क्या है प्रत्युष, ये कॉस्ट प्राइस जब हमें निकालना है, सेलिंग प्राइस 275, लॉस, अगर हमें लॉस दिया है तो जो कॉस्ट प्राइस होगा, अगर हमें लॉस दे रखा है तो कॉस्ट प्राइस होगा सेलिंग प्राइस प्लस, नहीं, लॉस के केस में क्या होता है, लॉस अच्छा ठीक है, हाँ बताओ बताओ दोबारा बोलो। सेलिंग प्राइस माइनस माइनस देखो जो सेलिंग प्राइस है आपका, उसमें आप लॉस को प्लस करोगे, क्योंकि देखो मैं बता रहा हूं क्यों। देखो आपका 275 को उसने सेल किया, उसको इतने का लॉस हो रहा है, इसका मतलब उसने वो चीज कितने की परचेज करी होगी, उसने वो चीज 275 रुपीज में उसने उसको बेचा, प्लस में उसकी जेब से और कितने रुपए गए थे, 25 रुपीज, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 300। ठीक, अब मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनो, यहां पे हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है, लॉस दे रखा है, अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होता है और कॉस्ट प्राइस निकालना होता है, अगर हमें लॉस दे रखा है तो हमें लॉस को प्लस करना पड़ेगा। इसको मैं एक दूसरे तरीके से समझाता हूं। प्रत्युष आप ये सोचो, आपने 50 रुपीज का कोई पेन खरीदा, ये इसका सेलिंग प्राइस, आपने इसको 10 रुपीज लॉस पे बेचा, कितने रुपीज लॉस पे, 10 रुपीज, ये आपका लॉस, इसका मतलब आप इसको कितने का बेचोगे, 40 रुपीज का। 10 रुपीज लॉस में 40 रुपीज का बेचोगे, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस था, 60, कॉस्ट प्राइस था इसका 50, क्योंकि उस पेन को आपने 50 रुपीज में खरीदा था, ठीक है, और आपने सेल कितने में किया उसको, 40 में, ठीक, आपको लॉस कितना हुआ, 10। इसका मतलब अगर आपको इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है तो इन दोनों को आप प्लस करोगे, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, तो सेलिंग प्राइस आपका 40 प्लस लॉस 10, 50, ठीक, ऐसे होता है। दूसरी चीज आपको ये देखो, अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रॉफिट, अगर आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, और आपको निकालना है उसका कॉस्ट प्राइस, ठीक, मान लो आपको उन्होंने दिया है, सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको 5072, ठीक, और प्रॉफिट दे रखा है 150 रुपीज का, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा प्रत्युष, कॉस्ट प्राइस मतलब कितने का उसने परचेज किया होगा, है ना, जब उसने इतने का सेल किया है, इतने में सेल करने में उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 150। तो जब हमें कभी प्रॉफिट दे रखा होता है और हमें तब कॉस्ट प्राइस निकालना होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सिंपल फंडा, बॉस आपने कोई चीज 12 रुपए का बेचा, आपने जब उसको 12 रुपए का या 12 रुपीज का सेल किया, आपको 2 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो आपने कितने का लिया होगा वो, 50, आपने 12 रुपीज का सेल किया उसको, 12 रुपीज का जब आपने सेल किया तो आपको 2 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था उसमें, तो आपको कितने का पड़ा होगा वो, 10, तो 12 में से आपने 2 माइनस किया ना, वही मैं कह रहा हूं, जब भी कभी आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट माइनस कर देते हैं, तो इसका आंसर होगा 5072 माइनस 150 2 and then it become your 9 and then it become your 4, ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। तो प्रत्युष प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपने सीखा वो ये है कि सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे हम किसी चीज को सेल करते हैं, कॉस्ट प्राइस वो होता है जिस चीज पे हम किसी चीज को परचेज करते हैं। अगर प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दो कि आप कितने का सेल कर रहे हो और कितने का खरीद रहे हो, वो आपका जो डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। लॉस निकालना है तो आपका लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, कहने का मतलब जो चीज ज्यादा बड़ी होती है आप उसी को पहले रखते हो ना माइनस करने में। तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूं कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट आपका तब होगा जब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा,
तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस आपको तब होगा जब आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें एक लास्ट जो होता है प्रत्युष, कई बार हमें परसेंटेज निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? परसेंटेज। जब हमें परसेंटेज निकालनी होती है तो हमारी परसेंटेज होती है प्रॉफिट और लॉस की। प्रॉफिट और लॉस। लॉस। देखो, अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, आपको याद है जब मैंने परसेंटेज चैप्टर बताया था उसमें यही कहा था कि जितना आपका कोई नंबर आप ऑब्टेन्ड करते हो, जितना आपको मिलता है वो आपका ऊपर आएगा और जो टोटल नंबर होता है नीचे आता है और इनटू में 100। तो प्रॉफिट के केस में क्या होगा, अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो ऊपर आपका प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा? प्रॉफिट। नीचे हमेशा यहां पे कॉस्ट प्राइस आता है और इनटू में 100। अगर आपको लॉस परसेंटेज निकालना है प्रत्युष, यहां प्रॉफिट था तो यहां प्रॉफिट लिया, लॉस होगा तो यहां पे लॉस लेंगे और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही होता है। ठीक, एग्जाम्पल, आपको किसी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया है, लेट सपोज 7200 रुपीज। ओके, आपको सेलिंग प्राइस दिया है 8000। ठीक, अब इन्होंने ये पूछा कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालो। तो सबसे पहले ये बताओ प्रत्युष, इसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है? 800। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस विच इज 8000 माइनस 72, आंसर इज 800। 800। ये आपका प्रॉफिट आ गया। अगर प्रॉफिट आता है तो किसकी परसेंटेज निकलती है? प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी? प्रॉफिट 800 प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 7200 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 0 0 0, ऊपर से भी 0 0। या इसको आप 800, 8 4 जा 4 से काटा आपने तो 25%। तो इसका प्रॉफिट कितना आ गया? 25%। ऐसे ही जब प्रत्युष आपका लॉस होता है तो आप लॉस निकाल सकते हो। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन था जो इसको कट के 25% आया। सो इस चैप्टर में आपने 4 चीजें पढ़ी। फर्स्ट, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। और फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी हो तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, लॉस परसेंटेज निकालनी हो तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। पर ये आपने किया कैसे डिवाइड इसको? ये इसको मैंने कैसे डिवाइड किया मैं आपको एक बार दोबारा करके दिखा देता हूं। देखो, ये मेरा नंबर था 800 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 100। ओके, 0 0 कट गया, ये 0 0 से कट गया। अब मेरा नंबर बचा 800 अपॉन 72। ये दोनों नंबर 8 की टेबल में आते हैं। ठीक है, जब 8 की टेबल में आएंगे तो देखो आपका ये क्या होगा, ये आपको जब इसको आप 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100। ठीक है, हाँ, तो 800, अच्छा ये 800 था। ओके ओके, गॉट इट। 800 अपॉन 72, तो आपने इसको 8 से किया, ये 8 9 जा आ गया। अब आप 100 को 9 से डिवाइड करेंगे। 100 को 9 से, 9 1 जा 9, ओके 1 0, 9 1 जा 9 1, 9 1 जा 9, नो डेसिमल 0। सो ये आपका 11.11 चलता जाएगा। तो जो 11.11% है ये आपका प्रॉफिट परसेंट होगा इसके अंदर। ठीक है ना? हाँ, इसको बोलते हैं नॉन एलिमिनेटिंग डिवीजन। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट का सम होता है। और इस क्वेश्चंस में आप जितना माइनस करोगे, सब्सट्रैक्शन करोगे, प्रॉफिट लॉस निकालोगे, उतना ही आपको ज्यादा समझ में आएगा। सो आज की क्लास हम ये खत्म करते हैं प्रत्युष। अगर आपको कोई डाउट हो या किसी को भी कोई डाउट हो तो यहाँ पे हमको भेज के हमसे डाउट को क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। थैंक यू।